तो प्यारे बच्चों, जो भी छात्र 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जनवरी 2022 में यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल 2022 जारी कर सकता है। अभी आपका डेट कंफर्म नहीं हुआ है कि किस डेट को आपकी 2022 की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएगी। हालांकि इसके बारे में अभी यही न्यूज आई है कि जनवरी 2022 में आपका जो 2022 का टाइम टेबल है वो जारी किया जा सकता है। यूपी एमएसपी कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा तिथि 2022 की घोषणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर की जाएगी। यानी यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th की जो डेट शीट 2022 की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, जहां से आप जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि आपकी परीक्षाएं जो है वो किस मंथ में, मतलब किस महीने से शुरू हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जो कि पिछले कई सालों की आपके बोर्ड एग्जाम की आंकड़े हैं कि आपकी परीक्षाएं जो है वो लगभग किस महीने से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि लगभग आपके जो 5 सालों का रिकॉर्ड है, जो 5 सालों से आपकी बोर्ड परीक्षाएं कराई जा रही है, वो किस महीने में होती है, यानी किस महीने से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम पिछले साल की डेट शीटों के बारे में बात करें तो करीबन पिछले 5 सालों से जो आपकी डेट शीट है वो कुछ इस प्रकार है। अगर हम 2021 की बात करें साथियों, तो देखिए 2021 में आपकी जो 10वीं की और जो 12वीं की परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी। क्यों रद्द कर दी गई, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से उस टाइम पे कोरोना का जो प्रकोप था वो इतना बढ़ गया था कि आपकी परीक्षाएं जो है वो नहीं कराई जा सकती थी, क्योंकि आप सभी के जीवन को बचाना था, ठीक है। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में आपकी जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा थी वो 18 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2020 के बीच में कराई गई थी। वहीं अगर 12वीं की बोर्ड परीक्षा की बात करें तो 18 फरवरी 2020 से लेकर 5 मार्च 2020 तक आपकी 12वीं की परीक्षा कराई गई थी। 2019 की बात करें तो 7 फरवरी से लेकर आपकी 28 फरवरी तक 10वीं की परीक्षा हुई थी और 7 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक 12वीं की परीक्षा हुई थी। वहीं 2018 की बात करें तो 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आपकी परीक्षा हुई थी और 6 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आपकी 12वीं की परीक्षा हुई थी। वहीं अगर हम 2016-17 की बात करें तो 2017 में आपके 16 मार्च से हुआ था और 1 अप्रैल तक आपकी 10वीं की परीक्षा हुई थी। वहीं 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में आपकी 12वीं की परीक्षा हुई थी और 2016 की बात करें तो 18 फरवरी से 9 मार्च तक आपकी 10वीं की परीक्षा हुई थी और 18 फरवरी से 21 मार्च के बीच में आपके 12वीं की परीक्षा हुई थी। तो इस 5 साल के अगर रिकॉर्ड को हम लोग देखें, इन 5 सालों के अगर डेट शीट को अगर आप देखते हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो लगभग फरवरी के महीने में शुरू होती है, यानी फरवरी के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक है ना, फरवरी के फर्स्ट वीक से आपके जो एग्ज़ाम है वो चालू होती है और मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक तक आपके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यही आपका लगभग जो है डेट शीट रहता है। हालांकि इस बार क्या होगा कि 2022 का जो एग्ज़ाम है वो मेरे हिसाब से साथियों, क्योंकि देखिए आपका स्कूल जो है वो कोरोना महामारी की वजह से सही समय पे संचालन नहीं हुआ, उसका सही समय पे आपके विद्यालय नहीं खुले थे, आपकी पढ़ाई जो है वो सही समय पे नहीं चालू हुई है। तो इस हिसाब से 2022 का जो आपका परीक्षा होगा वो मेरे हिसाब से साथियों, मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों, वो आपके मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, मार्च से अप्रैल के बीच में आपकी परीक्षाएं हो सकती है। हो सकता है आपके मार्च के सेकेंड वीक से और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो, या फिर हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक से और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो। तो ये संभावित है, मतलब इसकी संभावना है। हालांकि अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी डेट को और किस मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो
इसके लिए मैंने कुछ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका मान लीजिए मार्च में एग्ज़ाम होता है तो किस टाइम मतलब किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, आइए उन सब के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षाएं जो है बहुत देर से शुरू हुई है, या तो रद्द करनी पड़ी है, वैकल्पिक मूल्यांकन की गई है जिसके अनुसार आपके छात्रों का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, आने वाले वर्ष के लिए हमें यही उम्मीद है कि हमारी जो 2022 की यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो सही समय पर हो और हम लोग परीक्षा केंद्र पे जाकर इस परीक्षा को दे सकें। यही परिस्थितियां अगर सामान्य रहती है तो आपका जो परीक्षा है वो 2022 में मार्च और अप्रैल के महीने में हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें साथियों आपकी कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 कब होगी, तो वैसे तो हम जानते हैं कि आपकी जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती है वो 2 शिफ्ट में होती है। एक तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में होती है और एक आपकी इवनिंग शिफ्ट में होती है। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो आपका 2022 का परीक्षा है वो भी आपके 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाए, और इसके लिए कुछ डेट शीट जो है वो उपलब्ध कराया गया है इंटरनेट के माध्यम से। तो साथियों यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की जो डेट शीट है, जो यूपी बोर्ड स्कीम है 2022 की, अगर आपकी परीक्षा मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू होती है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ख़त्म होती है, तो आइए देखते हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो किस प्रकार होगी। ठीक है, तो इसके लिए साथियों 2 शिफ्ट आपकी होगी। सुबह की शिफ्ट आपकी होगी 8 बजे से 11:15 के बीच में, और आपका दोपहर का जो शिफ्ट होगा वो 2 बजे से 5:15 बजे के बीच में होगा। ठीक है, और इसमें मार्च 2022 की बात करें तो हो सकता है आपका पहला पेपर जो हो वो हिंदी या प्राथमिक हिंदी का हो सकता है, एंड मार्च 2022 में आपका उसके बाद जो पेपर होगा वो पाली, अरबी और फारसी का होगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा। वहीं अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो हो सकता है आपका संगीत का पेपर हो, और उसके बाद में हो सकता है आपका गृह विज्ञान का पेपर हो और फर्स्ट शिफ्ट वालों का। वहीं सेकंड शिफ्ट वालों का मार्च 2022 में हो सकता है कंप्यूटर का हो और ड्राइंग रंजन कला का हो सकता है। फिर आपका संस्कृत का होगा, और वहीं अगर हम बात करें तो आपके संस्कृत के बाद में अंग्रेजी का हो सकता है, और सेकंड शिफ्ट में आपके संगीत वाद्य का हो सकता है, और फिर वाणिज्य का हो सकता है, और सेकंड शिफ्ट वाले का सिलाई का हो सकता है। फिर सामाजिक विज्ञान का हो सकता है जो फर्स्ट वीक वाले बच्चे होंगे। और वहीं अगर हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का कृषि विज्ञान का पेपर है, तो वहीं सेकंड शिफ्ट वालों का मानव विज्ञान, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, आईटी या फिर आईटीएस की परीक्षा हो सकती है। ठीक है, अगर फर्स्ट शिफ्ट वालों का अप्रैल है ना, ठीक है, अप्रैल के अब देखिए अप्रैल की बात आ गई, तो अगर आपके अप्रैल में, क्योंकि देखिए मार्च और अप्रैल इन दोनों महीनों में कई सारे फेस्टिवल भी होंगे, कई सारे त्यौहार भी होंगे, और आपके संडे की भी छुट्टी हो सकती है, कोई जयंती भी हो सकती है, तो कई सारी छुट्टियां भी हैं आपकी इसमें। तो मान लीजिए अगर आपका अप्रैल के सेकंड वीक में आपके मान के चलिए कि 2 या 3 अप्रैल को मान लीजिए अगर आपका विज्ञान का पेपर है, फिर आपका मान लीजिए 4 अप्रैल को गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली की परीक्षा है। तो वहीं अगर हम बात करें लास्ट में, है ना, ये ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैथ के छात्र हैं कक्षा 10वीं के उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी जब आपका परीक्षा खत्म होने वाला होगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका मैथ का पेपर हो सकता है, तो मैथ में आपको काफ़ी सारा टाइम मिलेगा। ठीक है, वहीं हम लोग अगर यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की डेट शीट के बारे में बात करें तो इसमें भी आपके मार्च से ही संभावित है परीक्षा होना, और ये भी आपके 2 शिफ्ट में हो सकता है। पहला शिफ्ट आप जानते हैं कि 8 बजे से 11:15 के बीच में, और सेकंड शिफ्ट आपका होगा 2 बजे से 5:15 बजे के बीच में। मार्च में भी अगर 12वीं वालों की बात करें तो इनका सेकंड शिफ्ट में होता है सामान्य हिंदी या फिर हिंदी का पेपर। वहीं अगर फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात करें तो इनका संगीत, मुखर, संगीत, वाद्य और नृत्य का होता है। वहीं सेकंड शिफ्ट में बात करें तो कृषि विज्ञान, कृषि स्ट्रीम, सामान्य बुनियादी विषय यानी व्यवसाय की स्ट्रीम की एग्ज़ाम होता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का अगर उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली की
परीक्षा है, ये जो आपकी तृतीय भाषा है इसकी परीक्षा है, तो वहीं आपके जो सेकंड शिफ्ट वाले 12वीं के बच्चे हैं उनका भूगोल, बहीखाता पद्धति और लेखा का परीक्षा होगा। ठीक है। अगर हम मार्च के और आगे बढ़ते हैं तो आपका सैन्य विज्ञान का होगा जो कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा। उसके बाद में आपका गृह विज्ञान, व्यापार संगठन और पत्राचार का होगा जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट में होगा। आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मार्च के अंदर ही आपका ड्राइंग लेखन या ड्राइंग तकनीकी यानी रंजन कला का हो सकता है। वहीं अगर सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों की बात करें तो अर्थशास्त्र और वाणिज्य भूगोल का हो सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो व्यावसायिक विषय जो कि प्रथम प्रश्न पत्र होता है, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है। वहीं कंप्यूटर, कृषि, वनस्पति विज्ञान और कृषि अर्थशास्त्र की बात करें तो ये आपके सेकंड शिफ्ट में हो सकता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो मार्च में ही आपके जो लास्ट वीक होगा मार्च का, उसमें आपका पाली, अरबी, फारसी ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में होगा और वहीं अंग्रेजी जो आपका है वो सेकंड शिफ्ट में होगा। व्यावसायिक विषय का दूसरा प्रश्न पत्र आपके फर्स्ट शिफ्ट में होगा। वहीं बैंकिंग तत्व, कृषि भौतिकी और जलवायु विज्ञान, कृषि जूलॉजी जो है ये आपके सेकंड शिफ्ट में होगा। गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी ये आपके फर्स्ट वीक में हो सकता है और रसायन विज्ञान, इतिहास ये आपके सेकंड शिफ्ट में हो सकता है। औद्योगिक संगठन ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है। तो वहीं कृषि विज्ञान, व्यावसायिक मानव विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि पशुपालन और चिकित्सक विज्ञान ये आपके सेकंड शिफ्ट में हो सकता है। अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्क की परीक्षा हो सकती है। वहीं सेकंड शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनका जीव विज्ञान और गणित का पेपर हो सकता है। ठीक है। तो जो मैथ और बायोलॉजी के छात्र हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैथ या फिर बायोलॉजी का पेपर हो सकता है। अप्रैल 2022 के सेकंड शिफ्ट में, सेकंड नहीं फर्स्ट वीक में ही आप समझिए, फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि 3 या 2 अप्रैल को व्यावसायिक विषय यानी तीसरा प्रश्न पत्र होता है। तो वहीं सेकंड शिफ्ट वालों का समाज शास्त्र का पेपर होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ने पर देखिए अप्रैल में ही मान के चलिए 3 या 4 अप्रैल को बीमा सिद्धांत और व्यवहार वाणिज्य अनुभाग के लिए होती है। तो भौतिकी, अर्थशास्त्र ये सेकंड शिफ्ट में हो जाएगा। व्यावसायिक विषय का चौथा प्रश्न पत्र फर्स्ट शिफ्ट में, तो संस्कृत, कृषि, गणित, प्रारंभिक सांख्यिकी, कृषि रसायन ये आपके सेकंड शिफ्ट में हो जाएगा। व्यावसायिक विषय का पांचवा प्रश्न पत्र, व्यावसायिक विषय जो है उसमें 5 प्रश्न पत्र होते हैं आपके, और लास्ट में आपका राजनीतिक विज्ञान का हो सकता है। तो साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो डेट शीट है ये इंटरनेट के माध्यम से मैंने एक वेबसाइट के माध्यम से इसे डाउनलोड किया है और इसे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो ये डेट शीट आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि इस पे आप मत जाइएगा कि ये आपका ओरिजिनल डेट शीट है ना। ये आपका ओरिजिनल डेट शीट बिल्कुल नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं ये अनुमान पे आधारित है ना। तो इसे आप ज़्यादा इशू नहीं बनाएंगे। ये आपको केवल समझने के लिए है कि आपके पास में तैयारी के लिए कितने महीने और बचते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपकी अगर परीक्षा मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू होती है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। यानी आपके पास दिसंबर तो आपका बीत चुका है और अब नया साल आने वाला है। तो ये मान के चलिए बच्चों कि आपके पास में जनवरी और फरवरी ये 2 महीने हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। 2 महीने आपके पास हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अगर सीधा सीधा आंकड़ा देखा जाए तो आपके पास केवल 60 दिन हैं कि आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपकी एग्ज़ाम के लिए डेट शीट और परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।